नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज फिर से एक बार अपनी ही मल्टीमीडिया में रिकॉर्ड होते हुए कार्यक्रम संवाद का। आज का दिन बड़ा विशेष है। आज के दिन हमारे साथ डॉक्टर पीके पाठक सर हमारे बीच हैं। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं IGFRI झांसी में, और साथ ही आप प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर IGFRI में। देखिए, आज का समय स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। और इस समय हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी संस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पर हम बच्चों की मेंटरिंग कर रहे हैं, हम अपने अपने क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, बच्चों को, अपने साथियों को इस बात के लिए मोटिवेट करें कि हम लोग कहीं ना कहीं राष्ट्र की प्रगति में स्टार्टअप के माध्यम से कुछ योगदान दे पाए। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का भी यही लक्ष्य रहा है, और इसी कॉमन एम के साथ IGFRI भी कंधे से कंधा मिलाकर झांसी और आसपास के क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है। और उसी स्टार्टअप के कार्यक्रम के चलते हुए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, जिसकी चर्चा आज पूरे झांसी और बुंदेलखंड में है, प्रेरणा नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसको प्रेरणा 1 नाम दिया गया है। और इसको जो एक टेक्स्ट से सपोर्ट किया गया है, दैट इज इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स इन एग्रीकल्चर। आइए हम इस प्रेरणा 1 के कोऑर्डिनेटर और इस प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर पीके पाठक सर से पता करते हैं कि आखिर प्रेरणा क्या है और किस प्रकार से झांसी और झांसी के आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए यह एक वरदान साबित हो सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम संवाद में। सर, प्रेरणा क्या है सर? एक तो एग्रीकल्चर में जब हम लोग काम करने जाते हैं तो मोटिवेशन की कमी हो रही है। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। आप देखिए, आजकल जो भी नौजवान चाह रहा है, पढ़ लिख के बाहर निकल रहा है, वो चाह रहा है कि एसी रूम मिला हो, उस एसी रूम में बैठ के वो अपने लैपटॉप पे काम करे और जाए, दिन भर का ऑफिस का काम करे और अपने घर जाके शाम एंजॉय करे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तरीके से हमारे देश की आर्थिक प्रगति हो सकती है? क्यों? क्योंकि जो हमारा बेसिक नीड है, वो सबसे पहला तो जरूरत है हमारे खाना खाने की, दूसरा है उसके कपड़ों की, और तीसरा जो हमें जरूरत है एजुकेशन की, शिक्षा की। तो खाना खाने की यदि हम बात करें तो ये कहाँ से आएगा? बिना एग्रीकल्चर के क्या यह संभव है? बिना किसान यदि खेत में काम करता है तो क्या यह संभव है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। तो उस किसान को ये प्रेरणा कहाँ से आए, इस कार्यक्रम के लिए ही हमने प्रेरणा 1 की परिकल्पना की थी, और हमारे संस्थान के हमारे सभी साथियों का सहयोग लगा है। तो मैं आशा करता हूं कि यह जो हमारा प्रेरणा 1 प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जो 24 जून 2024 से शुरुआत हो चुकी है, तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रोग्राम अपने सफलतम शिखर को छुए। सर, ये प्रोग्राम कितने दिन का है और इसमें कौन कौन से मोटे मोटे टॉपिक्स हम लोग हैं जो हम लोग टच करेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। परिकल्पना ये थी कि इस चीज को प्रेरणा के लिए हम पहले एप्लीकेशन ऑफर करें। उसके लिए हमने 1 महीना और 1.5 महीने का समय लिया। उस 1-1.5 महीना के बाद करीब हमारे पास 20 लोगों के, इंडिविजुअल के, स्टार्टअप्स के या इंटरप्रेन्योर्स के एप्लीकेशन आए, जिसे हमने गूगल फॉर्म पे ऑफर किया था। और उसको आने के बाद एक हमारी कोर कमेटी थी जिसने उन एप्लीकेशन को शार्ट आउट किया और इंडिविजुअल लोगों से इंटरेक्ट किया, ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद उन सब में से हमने 13 लोगों को एप्लीकेशन ऑफर किया, और 13 में से यदि मैं कहूं कि जो आज हमारे पास 5 लोग टर्न आउट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, वो देश की स्थिति को बदलने के लिए बहुत काफी है। और आपने जहां तक समय अवधि की बात की, तो चूंकि यह हमारा पहला प्रयास है, प्रथम प्रयास के लिए हमने जो डिजाइन किया था इस कोर्स करिकुलम को, वो हमने 3 वीक का थ्योरी क्लास, जिसे हमने कैप्सूल कोर्स का नाम दिया, 1 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें
कि जो उनकी चॉइस के विषय हैं, उनके इंटरेस्ट के विषय हैं, उस पे वो खुद काम करें। ऑन होल्ड ट्रेनिंग, जिसमें हम उनको मेंटर अलॉट करेंगे। मेंटर मीन्स जो हमारी तकनीकियां हैं, उन तकनीकियों में जहां इनको हर्डल आए, जहां व्यवधान उत्पन्न हो, तो वो हमारे तकनीकी मेंटर से कांटेक्ट करके उस पर समाधान खोजें। सर, मेंटर कई फील्ड में हो सकते हैं। जैसे मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, तो मार्केटिंग के लिए यदि हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है तो मैं किसी बाहर के संस्थान से इनको जोड़ दूंगा। तो देखिए, ये प्रेरणा का काम केवल इतना ही नहीं है कि मैंने तकनीकी के लिए इन लोगों को जोड़ा है अपने साथ। इसका मतलब ये है कि प्रेरणा ये अपने सेल्फ मोटिवेट हो, अपना डीपीआर, अपना प्रोजेक्ट बनाए और उसको मार्केट में एक बिजनेस के रूप में स्थापित करें। सर, भले ही आपके पास पार्टिसिपेंट 5 हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास हैदराबाद से भी पार्टिसिपेशन है, वेस्ट बंगाल से भी पार्टिसिपेशन है। कई पार्टिसिपेंट्स आपके कई देशों की यात्रा करके वापस आ चुके हैं, उनको बहुत एक्सपोजर है जी। तो सर, आपको क्या लगता है ये पार्टिसिपेशन किसानों के हित में कैसे काम करेगा? सर देखिए, जो बंदे हमारे पास आए हुए हैं, इनका इतना डाइवर्स नेचर का अनुभव है कि मैं उसको अपने शब्दों में बखान नहीं कर पाऊंगा। हमारा जो संस्थान है, इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र संस्थान कहते हैं, और जिसे हमारे बुंदेलखंड झांसी में ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। तो सर, जब हमने इस प्रोग्राम को ऑफर किया तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इसमें आईटी सेक्टर से भी कोई बंदा आएगा, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा। तो इस तरीके का ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप है कि इन लोगों ने सोचा कि फॉडर में जो एग्रीकल्चर वेस्ट हो रहे हैं, इनका क्या उपयोग हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यदि आपके खेत में आपका जो फसल उत्पन्न हो गई, मक्का उत्पन्न हो गया, आपने उसका भुट्टा तोड़ के अलग कर लिया, तो पूरी क्रॉप का क्या होगा? किसान क्या करता है? इसको काट के सुखा के उपयोग कर लेता है। लेकिन क्या किसान को पता है कि उसी मक्के से सालों तक कंजर्व करके वो कोई प्रोडक्ट बना सकता है? तो देखिए, ये तो हमने एक छोटा सा आइडिया आपको दिया, एक उदाहरण दिया। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत से उदाहरण है। जैसे बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो अभी तो हम यूरिया और नैनो यूरिया और बहुत सारे फर्टिलाइजर उपयोग में कर रहे हैं, लेकिन बायो फर्टिलाइजर, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट और भी बहुत सारे उत्पाद ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि हमारा संस्थान सबको इनक्यूबेट कर सकता है। और आपने पूछा कि किसानों की कैसे मदद करता है, तो मेरी एक परिकल्पना थी सर बहुत दिनों से कि आप देखिए, सन 85-86 में हमारा मैगी की कंपनी खुली थी। मैगी ने 85-86 में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तब हम पढ़ते थे। लेकिन आज मैं देखता हूं कि एक 6 महीने का बच्चा भी जो बोलने नहीं आता है, वो मैगी के उत्पाद को कैसे जान गया? उसे नहीं पता कि यह मैगी है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब 6 महीने का बच्चा मैगी को जान सकता है, तो आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद यदि हम कहें कि फॉडर कैसे इस देश की आर्थिक स्थिति को बदल देगा, तो ये परिकल्पना से बाहर है आम आदमी के लिए। लेकिन जो मैं परिकल्पना कर रहा हूँ ना, उससे तो यह संभव हो सकता है कि देश की आर्थिक स्थिति बदल जाए। सर, आपने इसको नाम दिया है प्रेरणा 1 जी। क्या भविष्य में प्रेरणा 2, 3 और भी इस प्रकार के कोर्सेज आने की संभावनाएं हैं? जी हाँ, देखिए, ये हमारा प्रथम प्रयास था और हमने प्रथम बैच आमंत्रित किया था, जिसमें 13 में से 5 ही लोग आए। लेकिन जहां यदि सक्सेस इन लोगों का बढ़ा, ये अपना स्टार्टअप, अपना व्यवसाय लगाए और उसको एक मूर्त रूप दे दिया, तब मैं सोच सकता हूं कि प्रेरणा 2 तो मैं करूंगा ही, प्रेरणा 5, 10 और 50 भी हो सकता है। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपको कि ये प्रेरणा का क्रम कभी खत्म ना हो और इसका लाभ बिल्कुल अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। सर, आपने आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का परिसर अपने पार्टिसिपेंट के साथ विजिट किया। जी। आपने इनोवेशन सेंटर देखा, इंक्यूबेशन सेंटर देखा, तो आपका क्या अनुभव रहा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर को देखने के बाद? सर, परिसर में तो मैं बहुत आता जाता हूँ। यहाँ मैं प्रोजेक्ट में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन भी रहा हूँ।
इसके अलावा भी मैं परीक्षाओं में हेल्प किया हूँ। तो मेरा अनुभव तो बहुत शानदार रहा है इस विश्वविद्यालय के साथ। लेकिन जो आज आपने विजिट कराई, TEC, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर, और आपने इंक्यूबेशन सेंटर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का दिखाया, और आज हम मीडिया सेल में बैठे हैं, तो मुझे नहीं पता था कि बुंदेलखंड के पास, हमारे झांसी के पास इतना बड़ा रिसोर्स है। तो मेरा अनुभव है या मेरी परिकल्पना यह है कि क्यों न इन सभी सेंटर्स को जो झांसी में है या आसपास क्षेत्रों में है, जैसे IGFRI में हमारा एविक सेंटर है, आपका नगर निगम झांसी में इंक्यूबेशन सेंटर है, आपके यहाँ है, और बुंदेलखंड जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर क्यों न ये सब चारों पांचों मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे काम करें, जिससे कि हम बुंदेलखंड की तो दशा और दिशा तो बदल ही देंगे, हम देश को एक नई चुनौती प्रदान कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, न सिर्फ आज डॉक्टर PK पाठक जी यहाँ प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एक प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में अपनी टीम के साथ आए हैं, अपितु कई वर्ष पहले से टेक्यूब 3 जो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, 15 करोड़ का प्रोजेक्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें भी आप BOG के चेयरमैन यहाँ रहे। आपने बहुत सारे एग्जामिनेशंस में भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की मदद की, और आज हमने उनका अनुभव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर के विषय में जाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको देते हैं कि इसी प्रकार से आपके प्रेरणा 1, प्रेरणा 2 और यह कार्यक्रम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।